स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीजी होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और सीट कितनी होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, पीजी से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस रहती है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल वाइज बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम पहले बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोर्स एंड प्रोग्राम्स, तो देखो ये मास्टर डिग्री है, मतलब आप बीए बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल आपकी कंप्लीट हो, उसके बाद में ये आपको यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है URATPG के नाम से, उसमें आपको ये सारे कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। तो पहले हम कोर्सेज़ के नेम देख लेते हैं। तो देखो आप MA कर सकते हो इन सभी सब्जेक्ट्स में, जिसमें आप देख सकते हो इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू। उसके बाद MCOM है जो कि आपके BCOM के बाद होता है, EBST, ठीक है। यहाँ पे आप साथ में सीट भी देख सकते हो कि कितनी कितनी किसकी सब्जेक्ट वाइज सीट कितनी है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट भी बता रखा है कि अगर आपको इनसे करनी है तो आपको सब्जेक्ट कौन सा फिल करना पड़ेगा। यहाँ इस PDF में जो ये आपको स्लाइड दिखा रहे हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद देखो मास्टर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, ये भी अगर आपने जैसे BCOM कर रखी है, ABST है, तो वो वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। ये भी MCOM से रिलेटेड है और ये भी MCOM से रिलेटेड है। यहाँ पे 120 सीट्स हैं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि लाइब्रेरियन का कोर्स होता है और इंफॉर्मेशन साइंस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 सीट्स हैं। MA ड्रामेटिक्स, तो यहाँ पे 20 सीट्स हैं। 10 सीट है जो कि एक्टिंग, 10 सीट है स्टेज क्राफ्ट की। इसके बाद है MA, आप देख सकते हो ड्राइंग पेंटिंग की है। मास्टर ऑफ म्यूज़िक MA फिर है। इसके बाद है LLM, जो कि LLB या BA LLB जब आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लॉ सेक्शन में आपको फिल करना होता है LLM, ठीक है। और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो लॉ है, ठीक है, 75 सीट्स हैं। MSc है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे आप BA BSc करते हैं, उसके बाद आप ये वाले कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें देखो यहाँ होम साइंस वगैरह की 10 सीट ही हैं। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के भी जो मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं वो होते हैं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल करना होगा। 55 सीट्स हैं जो कि SFS है। SFS क्या होता है? SFS होता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस से ये मान के चलो थोड़ा कम फीस लगती है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस से फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद है यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल EAFM, ड्राइंग पेंटिंग, विजुअल आर्ट, ठीक है। फिर LLM है सेकेंड, वो तो एक LLM जर्नल थी, ये है LLM ह्यूमन राइट एंड वैल्यू एजुकेशन लॉ, जिसमें 25 सीट्स हैं, वो भी SFS। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो MA MSc भी है, ठीक है, IT में भी है, यहाँ पे राजस्थानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर में भी है, जो कि 60 SFS जो है सीट्स हैं। इसके बाद है PG डिप्लोमा प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो लॉ के बाद भी है, ठीक है, BA BSc के बाद भी है, BCOM के बाद भी है। तो यहाँ पे देखो PG डिप्लोमा इन जैन स्टडी और आर्कोलॉजी, तो हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत एंड सोशलॉजी, 15 सीट है। PG डिप्लोमा इन यूरोपियन स्टडी, इसमें भी 25 सीट्स है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी है, जो कि 60 सीट्स हैं। और कॉर्पोरेशन, ड्रामेटिक, फिर ये सारे लॉ से रिलेटेड है। क्रिमिनोलॉजी, लेबर लॉ बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, इनकी 180 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट भी लेबर लॉ की है। PG डिप्लोमा इन टैक्सेशन, जो कि 60 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है PG डिप्लोमा इन इंडियन कल्चर, एनवायरमेंटल लॉ, जो कि लॉ से
आपको LLB या BLLB कंप्लीट होनी चाहिए। PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग, और उसके बाद है PG डिप्लोमा इन एनर्जी स्टडीज़, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन स्टडी। ये लॉ से रिलेटेड भी है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये 30 SFS सीट्स हैं। तो देखो ये सारे तो कोर्सेज़ होते हैं PG कोर्सेज़, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हैं। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस का नाम जैसा कि मैंने अभी बताया था URATPG, ठीक है, URATPG नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो ये URATPG जो कोर्स होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है ये आपको मई में देखने को मिल जाएंगे, और जून में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग डे होता है, उसकी पूरा शेड्यूल आता है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनके जो सिलेबस हैं, ठीक है, लॉ से रिलेटेड सिलेबस, ये सब आपका क्या रहेगा, सभी का सिलेबस ये रहता है कि आपको जो, जैसे मान लो BA किया आपने, MA करनी है, ठीक है, BSc की है, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा था वही आपको देखने को मिलेगा। GK के क्वेश्चन रहेंगे 5 से 7, करंट अफेयर के रहेंगे 1-2, ठीक है। तो पूरे 10 नंबर के GK वगैरह ये आ जाती है, और बाकी जो आपके 90 क्वेश्चन समथिंग रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस डिपॉजिट करवानी होती है, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। रेगुलर क्लास होती हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो जैसे ही ये URATPG का फॉर्म आता है तो हम अपडेट डालते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपको इनसे रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो ये इसमें कंप्लीट डिटेल दे दी है कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में PG के, जो कि कैंपस में ही एडमिशन होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म आएंगे तो हम ज़रूर अपडेट देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।